सुबह सुबह माथा पकड़ कर क्या सोच रहे हैं? लीजिए पहले चाय पीजिए, फिर कारोबार के बारे में सोचिएगा। अरे रजनी, अरे मैं नहीं सोचूंगा तो इस घर के बारे में दूसरा कौन सोचेगा रजनी? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि आप सुबह सुबह सोच में पड़ गए हैं? अरे तुम नहीं समझोगी रजनी। और राजू का चाल चलन बहुत गड़बड़ देख रहा हूं रजनी। पहले जब कॉलेज से पढ़कर आता था तो दुकानदारी में मेरा हाथ बढ़ाया करता था, मगर आजकल दुकान की तरफ आता ही नहीं है रजनी। अरे न जाने उसमें बदलाव इतना कहां से आ गया है। इसी बात की तो चिंता मुझे रात दिन बेचैन करके रखती है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। राजू अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखता है और इस उम्र में थोड़ा बहुत सभी लड़के लापरवाह हो ही जाते हैं। राजू धीरे धीरे सब समझ जाएगा। रजनी, बात को समझने की कोशिश करो। अरे मैंने उसे काफी समझाया, मगर वो सुधरने के बजाय और बिगड़ते चला जा रहा है रजनी। अगर इसी तरह उसका बिगड़ने का सिलसिला चलता रहा तो याद रखना रजनी, इस फुलवारी को उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता है रजनी। कुछ नहीं होगा राजेश। राजू जब घर आएगा तो मैं उसे सब समझा दूंगी। रजनी, अगर वो नहीं समझाना, न हम दोनों न घर के होंगे न घाट के। अरे तुम्हारे जीत की वजह से घर, जमीन, दुकान सब कुछ उसके नाम से रजिस्ट्री हो चुका है। अरे इसी बात की तो चिंता हमारे दिल को झकझोर के रखती है रजनी। मैं अपनी राजू बेटा को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे अपनी राजू बेटा पर पूरा भरोसा है। आप बेकार की बातें क्यों करते हैं? आप बेकार की चिंता क्यों करते हैं? राजू बेटा, ये मैं क्या देख रही हूँ? आखिर ये कौन लड़की है? ये तुम्हारी बहू है माँ। इसका नाम रूबी है। बहुत पढ़ी लिखी है। बकवास बंद करो। ये हरगिज नहीं हो सकता। एक सड़क छाप लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बना सकता। पिताजी, आप रूबी को इस घर की बहू समझे या न समझे, मगर मैंने इसे अपना जीवन साथी चुन लिया है। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो राजेश? राजू, अपनी बात से जुबान लड़ाते हुए मुझे क्या शर्म नहीं आ रही है? और मुझे क्या मेरे बूढ़े दादू के ऊपर हाथ उठाते हुए क्या आप लोगों को शर्म आई थी? मेरे बड़े भैया राहुल को 6 साल की उम्र में इस घर से बेघर करते हुए क्या आप लोगों को शर्म आई थी? कुत्ते, कमीने, निकालिए इस घर से, नहीं तो तुम दोनों को धक्का मार कर बाहर कर दूंगा। ये घर, ये जमीन, ये जायदाद सब मेरे नाम से है पिताजी। अब इस घर से आप दोनों को निकलना होगा। डार्लिंग,
हमारी माँ बहुत कमीनी है। तुम लोगों को इसी वक्त घर से आउट कर दो। अगर ये दोनों इस घर में रहेंगे, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। राजू बेटा, देख रहे हो क्या हो रही है? अरे बेटा, अरे मैंने तेरी परवरिश की है, तुझे पाला है, पोसा है। मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है बेटा। क्या ये सब तू भूल गया बेटा? अरे तू ही तो मेरा जीने का सहारा है रे। बकवास बंद करो, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। आज जिस बच्चे को तेरे आंचल की छांव की जरूरत थी, तेरी ममता की जरूरत थी, उस राहुल भैया को तूने बचपन में दौलत की हवस में अपनी कदमों तले कुचल के रख दिया है। अरे तुझे तो मां कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। आप लोगों को मैं चेतावनी दे रहा हूं, आज शाम तक इस घर में आप लोग दफा हो जाए और मेरे राहुल भैया को कहीं से भी ढूंढ कर लाए। जब तक मेरा